हेलो एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी की एक पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम इतिहास के टॉप 300 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2, जिसका पहला प्रश्न है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? यानी कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम, जैसा कि आप सभी को पता है कि उनका नाम था जीसस क्राइस्ट। और इनका जो जन्म स्थान है वो गैलिली, नजारेत, वेथलम या फिर हाइफा, कहाँ पे माना जाता है या फिर कहाँ पे हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था वेथलम में। वेथलम जो है आज की डेट में कहाँ पे है? तो ये यरूशलम में है। यरूशलम। और ये कहाँ पे है यरूशलम? तो ये है इज़राइल की राजधानी है। अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि ईसाई धर्म को भारत में लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ईसाई धर्म को जो सबसे पहले लाया था भारत में लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो उनका नाम था सेंट थॉमस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पे चार नाम है: लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, चार्ल्स मेटकॉफ या फिर चार्ल्स पुटको। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को जो है वो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता था। इन्होंने एक अधिनियम पेश किया हुआ था या फिर पारित किया हुआ था, जिसे हम प्रेस अधिनियम के नाम से जानते हैं। उसका नाम था प्रेस अधिनियम। और ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा सम्मान वापस लौटा दिया था? यानी कि अंग्रेजों को कौन सा सम्मान इनको ऐसा मिला था जिसको इन्होंने वापस कर दिया था? नूर ए हिंद, कैसर ए हिंद, शेर ए हिंद या फिर राष्ट्रमंडल का आभूषण? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है कैसर ए हिंद। यहाँ पे इस सम्मान को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मोटेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? पल्लव राजवंश, सोलंकी राजवंश, चालुक्य राजवंश या फिर राष्ट्रकूट कुट राजवंश? तो यहाँ पे जो सही राइट ऑप्शन है वो है चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश जो है एक भारतीय राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुमाला राय प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? यानी कि तिरुमाला राय ये एक नाम है, ये प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? सलुआ राजवंश के, संगम, तुलुआ या फिर आरबीटू? तो ये थे आरबीटू राजवंश के संस्थापक। जो है आरबीटू राजवंश जो है इसका अस्तित्व कहाँ पे था? तो इसका जो अस्तित्व था वो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में माना जाता था, जो कि अंतिम हिंदू राजवंश था विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 ईस्वी में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा एक अहिंसक विरोध हुआ था? खिलाफत आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, दांडी मार्च या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो हुआ था वो दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो हुआ था वो साबरमती आश्रम से लेकर के कहाँ तक? दांडी तक। दांडी कहाँ पे है? तो गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को, जो कि अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी विद्वान अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ में अफगानिस्तान भारत आया हुआ था? सिकंदर के साथ में, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ या फिर महमूद गजनवी के साथ में? तो वो आया था भारत महमूद गजनवी के साथ में। जैसा आप सभी को पता होगा कि महमूद गजनवी जो है प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और इसने आक्रमण 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। जो इसका जो सबसे ज़्यादा घातक आक्रमण था वो था 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने किया हुआ था। अगर यहाँ पे जो हम बात करें अलबर्नी कौन था, तो अलबर्नी जो है, अलबर्नी की काफ़ी सारी किताबें हैं, जैसे किताब
उल हिंद, इसने ही लिखी हुई है। इसने एक और किताब लिखी है तहकीक ए हिंद, इसने लिखी थी। इन्हीं के समकालीन यानी कि महमूद गजनबी के दरबार में एक और विद्वान हुआ करते थे, उनसे भी रिलेटेड किताबों के बारे में पूछा जाता है, जिनका नाम है फिरदौसी की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है शाहनामा। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी के रूप में जाना जाता है? यानी कि कहा जाता था किसको? अवध को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को, पंजाब को या फिर बंगाल को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो अवध को जो है बंगाल सेना की नर्सरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुम्बज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? यह जो है किसका हिस्सा है? बुंदेलखंड का, भरतपुर का, पानीपत का या फिर बीजापुर का? तो ये जो है वो बीजापुर में स्थित है। इसको किसने बनवाया था? तो इसको जो है इसका निर्माण जो है मोहम्मद आदिल शाह के शासनकाल में हुआ था। 1627 से लेकर के 1656 ईस्वी तक जो है मोहम्मद आदिल शाह का जो है शासनकाल था। गोल गुम्बज की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि गोल गुम्बज जो है अब तक का एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर अक्सर रूप से देखा जाता था? लोमड़ी, हिरन, सांड या फिर शेर? तो उसका राइट ऑप्शन है यहाँ पर सांड का जो है वो सांड एक ऐसा जानवर था जिसका चित्र जो है अक्सर हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग होने वाली मुहरों पर देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। इसके अन्य दो प्रमुख ये नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजादड़ो में पाया जाने वाला विशाल स्नानागार एक था, किस उसका आकार पूछ रहा है यहाँ पर। त्रिकोणीय था, वृत्ताकार था, बेलनाकार था या फिर आयताकार था? तो उसका जो आकार था वो था आयताकार, यानी कि आयत जो होता है इस तरीके से होता है जिसमें आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ये इसके सामने हो गया, आयताकार इस तरीके से था। मोहनजोदड़ो को और किन नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, मृतकों का टीला भी कहते हैं इसे। इसकी खोज जो है, अगर हम इसकी खोज की बात करें तो खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया हुआ था। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है। विशाखदत्त, ब्रह्मगुप्त, मोगलन या फिर बारहमिहिर? तो वो है बारहमिहिर। बारहमिहिर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को इन्होंने एक उपाधि दी थी जिसका वो इनको जो है विक्रमादित्य के नाम से पुकारते थे। अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के नाम लिखें तो एक थे अमर सिंह थे, धनवंतरी थे, हरिसेन नाम था, कालिदास बहुत महत्वपूर्ण नाम है। कालिदास किसके नवरत्नों में से एक थे? और एक थे कहपन्नक थे, शंकु थे, और अभी आपने एक नाम पढ़ा बारहमिहिर का जो है, और थे वररुचि नाम था एक का, और लास्ट थे बेताल भट्ट। ये जो 9 लोग हैं ये सभी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोगों के उपचार की बात करता है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद? तो वो जो है वो अथर्ववेद जो है वो रोगों के उपचार की बात करता है। इसे जादुई सूत्रों का वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी? महाराजा महताब चंद, टेकचंद, तेजचंद, मूलचंद? तो वो थे महाराजा महताब चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग? तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग ने जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को दोबारा लागू किया था, पुनर्विवाह को वैध बनाता है। कब ये पारित हुआ था? तो ये 16 जुलाई 1856 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बेनुवन बिहार मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा? किस में स्थित है? तो ये है त्रिपुरा में स्थित है। बौद्ध मठ जो हैं जिन्हें हम बौद्ध मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध मठ जो है भारत में काफ़ी सारे हैं।
अच्छा, बौद्ध मठ होते क्या हैं? जहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं या फिर बौद्ध धर्मों के लिए पूजा का स्थान माना जाता है। इसमें एक बहुत प्रमुख नाम है बौद्ध मठों में, जिसे हम तवांग मठ के नाम से जानते हैं। तवांग मठ के नाम से जानते हैं। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना मठ है। भारत के अन्य जो मठ हैं, जैसे हेमिस मठ हो गया, हेमिस मठ हो गया, ये कहाँ पे है? तो ये है लद्दाख में। ताबो मठ है एक, ताबो मठ है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक और मठ है धूम मठ, धूम मठ जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक थे? अब्दुल खान, अब्दुल गफ्फार खान, जयप्रकाश नारायण, जतेंद्र नाथ दास, ज्योतिबा फूले। तो वो थे जयप्रकाश नारायण। इन जयप्रकाश नारायण जो है ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। कांग्रेस, अगर हम इसके संस्थापकों का नाम ले तो सबसे प्रमुख नाम आता है राम मनोहर लोहिया जी का, राम मनोहर लोहिया, और एक और थे आचार्य नरेंद्र देव, और तीसरा नाम जयप्रकाश नारायण जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को रंगून भेज दिया था? किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून, यानी रंगून जो है म्यांमार में है आज की डेट में, म्यांमार बर्मा में जो है, बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह द्वितीय को, बहादुर शाह प्रथम को, बहादुर शाह अहमद शाह को। तो वो है बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर का जो शासनकाल था 1837 से लेकर के 1857 के बीच में माना जाता है, और यह अकबर द्वितीय का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? उर्दू, कुर्दिश, तुर्की या फिर पश्ती? तो वो है तुर्की में किया गया है। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक ना, इसने भारत में जो है टोटल 4 युद्ध लड़े थे। इसने जो सबसे पहला युद्ध लड़ा था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगर हम इस बाबरनामा की बात करें तो इसका जो है, बाबरनामा को जो है और एक नाम से जानते हैं हम, तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबरनामा कहलाती है। इसका फारसी में अनुवाद, इसका बाद में फारसी में अनुवाद हुआ था। फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खाना ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? चित्रकार थे, चिकित्सक थे, वकील थे या फिर शिक्षक थे? तो वो थे वकील। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ में 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। बंगाल की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में नदी के तट पर स्थापित की गई थी, यानी कि नदी का नाम पूछ रहा है, सोन नदी, स्वर्ण नदी, हुगली नदी या फिर दामोदर नदी? तो वो थी हुगली नदी। हुगली नदी के तट पर 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री का स्थापना की थी। इनकी जो पहली फैक्ट्री थी, कंपनी का जो पहला कारखाना था, भारतीय कारखाना, वो 1611 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी के आंध्र तट पर मुसलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया? चार्टर अधिनियम 1833 में, चार्टर अधिनियम 1813 में, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत का राज्यपाल अधिनियम 1858। तो वो है चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो है भारत में गवर्नर जनरल का पद जो है वो सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके शासनकाल के दौरान 1311 ईस्वी में अलाई का दरवाजा का निर्माण करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक? तो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया खातून, रेहाना तैयबजी, असगरी बेगम, बेगम हजरत महल? तो वो थी रेहाना तैयबजी ने जो है कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले बात वंदे मातरम को गाया था। वंदे मातरम के जो रचयिता हैं उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित हमारे देश का जो है ये राष्ट्रीय गीत है। 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी इस वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को गाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर दादा भाई नेहरू जी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि दिया हुआ था। बाद में जो है महात्मा गांधी ने इनको जो है गुरुदेव की उपाधि दिया था और इन्हें जो है वो गुरुदेव की उपाधि दिया हुआ था। अगर हम गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, इनके राजनीतिक गुरु का नाम पूछता है तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बुराई से बचना, निर्भीकता, ज्ञानोदय या फिर उपदेश? तो उसका नाम है निर्भीकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तोसली, उज्जैन, तक्षशिला या फिर सुवर्णगिरी? तो वो है सुवर्णगिरी या फिर इसको हम कनकगिरी के नाम से भी जानते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी और मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।